तो चलिए, हर वीक की तरह इस वीक भी हम अपना सेक्टरल आउटलुक देख लेते हैं कि कल जो नया वीक शुरू हो रहा है उसमें हमारा मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रहे हैं उन सबको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अपना चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिर एजुकेशन विद संतोष में, मैं संतोष कुमार। तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें अभी चल रही हैं। ठीक है, चीज़ें बहुत ही डायनामिक हो रही हैं और चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। तो हमें भी उनके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी हम मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे, नहीं तो मार्केट से हम बाहर हो जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि हमें कोई भी न्यूज़ सोर्स हमको मिलता है, ठीक है, तो उस पे एक नेक्स्ट लेवल एनालिसिस की ज़रूरत होती है, जो कि वो एनालिसिस खुद की होनी चाहिए। जैसे हमने कहा कि मार्केट में अभी ये चल रहा है, राइट? तो आपको खुद से इस पे एक एनालिसिस करनी चाहिए और देखना चाहिए कि उसके पीछे कितनी सच्चाई है। जो मैं समझ रहा हूँ क्या वो सच्चाई है, जो बताया जा रहा है मीडिया में या लोगों के द्वारा उसमें कितनी सच्चाई है। जब तक इस पे एक नेक्स्ट लेवल की आप एनालिसिस नहीं करिएगा तब तक आप उसके रियलिटी पे नहीं पहुँच पाइएगा। ठीक है? तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। तो चलिए उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्लान करते हैं। ठीक है, देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आई है ना कि जो कि पूरी इंडियन ऑटो सेक्टर में ना बहुत ही क्रांति लाने वाली है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। इसमें गवर्नमेंट पहले तो जैसे कि इस पे कितना लगता था कि यदि हम बाहर से कोई सामान ऑटो इंडस्ट्री का कोई सामान ला रहे हैं इंडिया में, तो हमें 115% का हम उस पर इम्पोर्ट टैक्स लगाते थे। ठीक है, फिर उसको कम करके जब ट्रम्प आया तो उसमें टैरिफ का इशू हुआ तो उसको 70% किया गया। अब 70 से प्लान ये हो रहा है कि जो न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उसमें सीधे अब वो 15% का लगेगा। तो आप देखिए ना, मतलब 115 से सीधे 15% का इस पे अब हम लगाएँगे। पहले जो हम 115% लगाते थे वो 15% लगेगा। तो उससे क्या होगा कि जो बाहर की इलेक्ट्रिक कंपनियाँ हैं वो अब इंडिया में अपनी कारों को बेचेंगी। मतलब उनके लिए अब मार्केट ओपन हो चुका है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है? तो ये हम जो इंडियन मार्केट में जो है एक रिवॉल्यूशन होगा ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो हमें इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है ना कि आने वाले कुछ दिनों में ना 4 साल 5 साल के अंदर जितने भी हमारे डीज़ल्स और पेट्रोल ये सब, मतलब फ्यूल वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, वो सब बंद हो जाएँगी। ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि इनके जगह अब जितने भी सब इलेक्ट्रिक के द्वारा रिप्लेस कर दी जाएँगी। तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। आप इसके कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियों को देख सकते हैं और ठीक है, कुछ विदेशी कंपनियों में भी आप देख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक यदि कोई ईवी सेक्टर की है तो आप उसका जैसे बैटरीज कोई बनाती है, इथेनॉल वगैरह, तो ये सब पे, ईथर वगैरह, ये सब पे आप फोकस कर सकते हैं, राइट? तो अब देखिए, टेस्ला भी क्या कर रहा था, अभी जैसे कि इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रहा था, लेकिन अभी जब 15% इम्पोर्ट टैक्स हो जाएगा तो हो सकता है सीधे अमेरिका से ही सीधे गाड़ियाँ लेके आए और सीधे इंडिया में सेल करे, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ना करे। लेकिन जो न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी होगा ना, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी इनिशियल स्टेज पे तो आपको नहीं, लेकिन जब आप 2 या 3 साल इसमें एक्सपेंड कर लोगे तो आपको इंडिया में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसको बेनिफिट ले सकते हो। तो ठीक है, जैसी भी पॉलिसी हो, लेकिन एक बहुत बड़ा क्रांति तो आने वाली इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। और ये जो ये फ्यूल बेस्ड कारें हैं, गाड़ियाँ हैं, इनको रिप्लेस करने का पूरा प्लान सरकार ने शायद बना लिया है। ठीक है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये आ रही है कि हमारी जो जेबी की चेयरपर्सन है माधुरी बुच ने, उन्होंने बोला कि अभी जो मार्केट में करेक्शन हो रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप फॉल कर रहे हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। तो सारी ज़ाहिर-सी बात है, इन्वेस्टर्स को झटका लगा है, लेकिन इसके पीछे का उन्होंने रीज़न दिया था कि पिछले साल मार्च 2024 में सेबी ने इन्वेस्टर्स को अवेयर किया था कि स्टॉक जो बहुत ही ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, इनकी वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुकी है और आप लोग थोड़ा-सा केयरफुल हो जाइए। तो हम पिछले साल ही अवेयर कर चुके हैं, अभी जब ये फॉल आ रहा है तो इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए, कोई जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी के भरोसे मत रहिए कि कोई आपको आके बताएगा कि आप खरीदो, आप बेचो, आप निवेश करो, ऐसा कोई कुछ नहीं करने वाला है। आपको अपना नॉलेज होना चाहिए, आपकी अपनी एनालिसिस कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है? यदि आप किसी को फॉलो भी कर रहे हो तो उसी को फॉलो करो जिसको को लगे कि नहीं आदमी ऑनेस्ट है, या जो कोई भी बात उसका पीछे का कोई उसका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? तो सेबी का काम ही वही है कि सेबी किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकता। सेबी बस अपनी राय देता है या आपको गाइड करता है कि ऐसा हो सकता है, उसको मानना या ना मानना इन्वेस्टर्स का काम है, ठीक है? और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो शायद
मार्केट में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी कि हमारी जो निफ्टी फिफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं उसमें उनमें बदलाव होने वाले हैं। बीपीसीएल और ब्रिटानिया इंडस्ट्री को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसकी जगह जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अंदर लाया जाएगा। तो जैसे हमारी निफ्टी फिफ्टी 50 कंपनियों का समूह होता है ना, जिसके वेटेज एवरेज से निफ्टी फिफ्टी का बनता है, तो उनमें से 2 कंपनियाँ बीपीसीएल और ब्रिटानिया को बाहर हो जाएंगी और उनकी जगह पर नया कंपनियाँ स्थान लेंगी, जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विस। तो हो सकता है जोमेटो और जियो फाइनेंशियल में कमिंग वीक में थोड़ा सा बाउंस देखने को भी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि इनका वेटेज थोड़े से बढ़ गए हैं तो इनको लाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है कि जिनका अधिक वेटेज रहेगा वही आएंगी और बाकी कंपनियाँ वो निफ्टी फिफ्टी से बाहर हो जाएंगी, ठीक है। तो यही 2-3 इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो कि अच्छा खासा रोल प्ले कर सकती थी और वो हमने बता दिया है। और देखिए, जो एक हम पहले कई बार बोल चुके हैं कि कैपिटलिस्ट माइंडसेट बहुत ही सिर्फ वो अपने प्रॉफिट के लिए सोचते हैं। तो जैसे यूक्रेन रसिया का वॉर चल रहा था, तो अमेरिका ने यूक्रेन से बोला था, मैंने पिछले भी कई वीडियो में बताया था कि अमेरिका ने यूक्रेन से बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बदले आपकी जो खनिज संपदा है, आपके जो मिनरल्स रिसोर्सेज है, उस पर अमेरिका का 50% अधिकार होगा, ठीक है। तो यूक्रेन ने इससे मना कर दिया था। तो पहले तो अमेरिका ने क्या किया था, उनको अपनी बात कही कि आप ऐसा करो, अपना 50% हमें दो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब अमेरिका उसको फोर्स कर रहा है। फोर्स कैसे कर रहा है कि जैसे कि जो एलन मस्क का स्टारलिंक वहाँ पे वर्क कर रहा था, बोल रहे थे कि यदि आप ऐसा नहीं करते हो कि आप हमसे अपना खनिज संपदा के 50% का अधिकार अमेरिका को नहीं देते हो, तो वहाँ से जो स्टारलिंक की सर्विसेज है वो बंद कर दी जाएंगी। तो इसको बोलते हैं मोनोपोली करना, हर चीज़ पे अपना एक अधिकार कर लेना और आदमी को कंपल्सन में लाना, उनको मजबूर कर देना कि आपकी बातों को माने। यही होती है कैपिटलिस्ट की मेन पहचान, ठीक है। उसको जो चाहिए वो लेके रहेगा, बाय हुक्स एंड बाय कुक्स, ठीक है। तो यही कई चीज़ें थी। और एक बहुत ही एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, सारी कंपनियां फॉल कर रही हैं, अच्छी खासी टूट रही हैं और करेक्शन के सारे मोड में चल रहे हैं। 40% 45% तक के स्टॉक्स टूट गए हैं। निफ्टी हमारा 12-13% टूट गया है। मिड कैप भी अच्छा खासा टूटे हैं। लेकिन एक कंपनी है वेदांता, जो बहुत टूटी तो वो भी है, लेकिन बहुत ही स्टेबल कंपनी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें लगभग 26-27% का आरओई है और 17-18% का इसमें ग्रोथ रेट है। तो अच्छा बात है कि ठीक है, 18% का यदि आपका ग्रोथ रेट है और आरओई ठीक है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक ठाक है, क्योंकि आरओई से ग्रोथ हमारा अधिक हो तो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन यहाँ पे चल जाएगा, स्टेबल कंपनी है। तो इसने क्या किया था कि नॉन डिबेंचर इशू किए थे, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स 26,000 करोड़ रुपए का और फिर 2600 करोड़ रुपए का उन्होंने अपना बेचा है, सॉरी इशू किया है बाजार से। तो इसका एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट जाता है कि अब कंपनी में भी ग्रोथ बची हुई है, ठीक है। और इस कंपनी देखिए पिछले एक साल, एग्जैक्टली एक साल में लगभग 107% का रिटर्न दिया है एक साल में, ठीक है। यदि हम इसमें से करेक्शन हटा दें, जो अभी करेक्शन आया उस करेक्शन को भी हम हटा दें, तो पिछले एक साल में लगभग 70% का रिटर्न जनरेट करके दिया अपने इन्वेस्टर्स को। तो देखिए, अच्छी कंपनियां आप लीजिएगा तो भले ही वो क्या हो कि अपने मतलब मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप में भी अच्छे रिटर्न जनरेट हो सकते हैं, ऐसा हम कहना चाहते हैं। बस आपको एक जो फंडा है ना वैल्यू इन्वेस्टिंग का, वो आना चाहिए। यदि आप कंपनी को वैल्यू इन्वेस्टिंग पे लेते हो तो वहाँ से अच्छा रिटर्न हमको मिल सकता है, ठीक है। तो वहाँ से वो देख सकता है। और यदि किसी वेदांता को देखिए, अभी तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड सारी कंपनियां हैं, यदि वेदांता यहाँ से 100-125 रुपये और नीचे आती है, फिर वो एक अच्छे अपने फेयर वैल्यू पे आ सकती है। तो वहाँ से हम इसको प्लान, यदि किसी को लेना है तो अपना प्लान कर सकते हैं। रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा खुद का अपना व्यू है और आपको अपनी एनालिसिस कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये सब तो चीज़ें थी। और चलिए अब मार्केट की बातें कर लेते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो देखिए, निफ्टी ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया था फ्राइडे को, कहाँ पे, जहाँ पे 17 फरवरी को सपोर्ट लिया था। 17 फरवरी को जहाँ पे सपोर्ट लिया था एग्जैक्टली आज वहीं से भी बाउंस किया है। तो लेकिन यदि आप वीकली टाइम फ्रेम देखें तो एक टाइम फ्रेम पे देखें तो एक ग्रेव स्टोन डोजी बनाया है, जो कि एक बेरिश सेंटीमेंट है। मतलब मार्केट में तो नेगेटिव सेंटीमेंट चल ही रहा है, तो इसको सपोर्ट कर रहा है। तो शायद मार्केट अभी स्टेबल ना हो, अभी थोड़ा सा जो उसका एक इम्पोर्टेंट लेवल बन के आ रहा है ना कि 22,400 के आसपास का जो इम्पोर्टेंट है, शायद उसको उसको टेस्ट तो करेगा। वो आज करे, 4 दिन बाद करे, एक हफ्ता बाद करे, एक हफ्ता बाद करे, करना तो है उसको,
क्योंकि जब भी बड़ा करेक्शन आता है तो मंथली टाइम फ्रेम पे वो 20 EMA को टच करता ही करता है। तो 20 EMA से मंथली टाइम फ्रेम पे लगभग 300-400 पॉइंट की दूरी पे है, तो उसको तो टच करना ही, वो तो कर लेगा। तो देखते हैं यदि वो उसको टच करता है, अगर टच करके वहाँ से एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाएगा। ऊपर गया तो अब रिकवरी आने की 100% चांसेज है, और नीचे आया तो फिर एक बड़ा फॉल आने के लिए हमें रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है, और कुछ तो ऐसा है नहीं। यदि हम अपना सेक्टरल आउटलुक देखें तो निफ्टी के लिए प्लान क्या है, निफ्टी को अभी हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि 22,000 जो हम बोल रहे हैं ना, 22,400 का जो 20 EMA है उसको टच तो करना है। ठीक है, तो साइडवेज टू नेगेटिव हम देख सकते हैं, 1-2 दिन हो सकता है बाउंस आए, लेकिन उसको टच करना है तो नेगेटिव भी रखते हैं। बैंकिंग कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी बैंक भी कंसोलिडेट करेगा। ऑटो के लिए देखिए कंसोलिडेट तो ये भी कर रहा है, लेकिन इसका जो 20,000 का डोर है ना वो ओपन हो चुका है। ऑटो इंडेक्स का 20,000 का डोर ओपन हो चुका है। और हम आईटी के लिए देखें तो आईटी ये भी पता क्या, देखिए तो देखिए लगभग सारे इंडेक्स को देखें तो नेगेटिव ही चल रहे हैं। यदि बुलिश कोई हो सकता है तो वो इंफ्रा थोड़ा बुलिश लगता है, और बाकी तो सारे एफएमसीजी और फार्मा तो ज़्यादा बेरिश लग रही है अभी, और फार्मा में भी बेरिश हो सकता है, कभी पूरा बेरिश ही निकाल दे। और मैक्सिमम चीज़ तो साइड वाइज नेगेटिव ही रखिएगा, और इनफैक्ट थोड़ा बुलिश हो सकता है। बाकी तो जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस हो गए और एफएमसीजी, ये सब तो नेगेटिव चल रहे हैं और ये भी नेगेटिव ही चलते रहेंगे। कब तक चलेंगे, नो वन नोज। ठीक है, और कुछ है नहीं सेक्टर आउटलुक में जो बताया जाए या जो कुछ इम्पोर्टेंट हो उसमें। तो ये ठीक है, फिर ऐसे ही चलता है। चलिए फिर यहीं तक रखते हैं। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सॉरी लाइक तो कर ही लीजिए, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू।